नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपेडिक के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटे छोटे टिप्स जो आपकी जीवन सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ आज मैं लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स के ऊपर। जी हाँ, यूनिवर्स जो हमसे बात करते हैं, ब्रह्मांड हमसे बात करते हैं, ना सिर्फ देवी देवता पैगंबर के रूप में, पीर पैगंबर के रूप में या एंजल्स के रूप में, बल्कि ब्रह्मांड की अपनी एक ऊर्जा, एनर्जी होती है, अपनी साइन लैंग्वेज होती है जिससे वो हमसे बात करते हैं। ज़रूरत है हमें सिर्फ समझने की। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें मार्गदर्शन देती है हमारे आने वाले समय में हमें कहाँ संभल के चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जब आप कनेक्ट होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, तब ज्योतिष से भी कहीं ऊपर ये हमारे लिए काम करती है। अब देखिए काम कैसे करती है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहचाननी होंगी, और ये मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि अगर आपको जो रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, बहुत कॉमन है, सब जानते हैं, एंजल नंबर होते हैं 111 221 222 या 1221 1001 या 444 777। अगर आपको बहुत सारे से नंबर बार बार दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा साइन है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको एक दिन में बहुत तरह के रिपीटेटिव नंबर दिख जाएँ, सपोज़ एक दिन में आपको 777 भी दिख गया, फिर 999 भी दिख गया, 88 भी दिख गया, 444 भी दिख गया, तो ऐसे में आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से कितनी बार रिपोर्ट हुए हैं। मान लीजिए अगर 444 3 से 4 बार ही दिखा है, बाकी नंबर सिर्फ एक बार ही दिखे हैं, तो आप 444 को लेकर डिकोड कीजिए। टाइम है तो सारे नंबर को डिकोड कर लीजिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको दिखा है उसको डिकोड कर लीजिए। इसके अलावा फेदर्स, अगर आपको फेदर्स दिखते हैं तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है यार, हमारी बिल्डिंग पे कबूतर बैठते तो वो तो गिरेंगे, और चिड़िया आती है तो गिरेंगे। इसमें क्या नोट करना, नोट करने की बात यह है कि अगर रोज़ चलने में देखिए जो आंखों के पास होता है ना, उतना ही वो ज़्यादा इग्नोर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रोज़मर्रा की चीज़ में हम लापरवाही इसलिए कर जाते हैं। देखिए कि आपके पास की चीज़ में कुछ हो रहा होता है, आपको नज़र नहीं आती, नज़र खोल के रखिए। मैं आपको साइन दे रही हूँ, आपके घर में आस-पास कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, तो ध्यान रखिए। एकदम से चैनल मैसेज मैं बता रही हूँ, कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात कि रोज़ गिरने वाले पंखों पे अगर हमारा ध्यान नहीं जा रहा, तो ये देखिए कि कभी आपका अगर ध्यान जाता है, चलते फिरते आपको दिख रहे हैं पंख, ग्रे कलर का, वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, तो आप नोट, या ग्रीन कलर का, तो नोट कीजिए कि आपको दिख रहे हैं। दूसरे भी देख रहे होंगे पता नहीं, लेकिन अगर आपका बार बार ध्यान उन पंखों पे जा रहा है तो ज़रूर कोई बात है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। डिकोड कीजिए, गूगल पे हर एक चीज़ का डिटेल मिल जाएगा। तीसरी बात ये कि अगर ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, आप मेडिटेशन करते हैं या पूजा करते करते अचानक में आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, गूज बम्प हो जाते हैं, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे कहते हैं, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से, यानी ब्रह्मांड से, यानी भगवान से, अपने ईश्वर, अल्लाह, जीसस से, किसी कभी रब से आप बहुत कनेक्टेड हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। लेकिन आपको इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो तो हो गया, लेकिन वो बातें कैसे करें, सामने आके तो नहीं बात कर सकते ना, दिव्या मैम की तरह जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वो आपको यूनिवर्स साइन भेजता है, उस साइन को समझिए। तो नंबर्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू बात करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं तो आपको चमकती हुई लाइट दिखती है आसपास, या आपको लगता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो हल्का सा बेड हिल गया है आपका, या सडनली आपकी पीठ पे किसी ने हाथ रखा, हल्का सा आप चौंक गए एकदम से, तो ऐसे में चौंकिए मत, ये गलत होता है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पे है, ये ध्यान रखिएगा। सडनली आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे कुछ फ़ोटो आ रही हैं, ऐसे जैसे कि आशीर्वाद दे रहे हैं, या यूनिवर्स से हाथ यूँ निकल रहा है ऐसे करके, यूँ आशीर्वाद में ऐसे उठ रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपको इस यूनिवर्स का ये जो साइन मिल रहे हैं, तो ये इसका मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने लगातार एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, लगातार एक व्यक्ति की तस्वीर आ रही है, और आप कह रहे हैं कि मैं तो इससे बात भी नहीं करना चाहता, ये क्यों आ रही है मेरे सामने, ये इसका नाम मेरे सामने क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स कह रहा है कि इस आदमी से, इस व्यक्ति से कनेक्ट होइए, ये आपको कुछ लेसन देना चाहता है लाइफ में, या आपके साथ इसका लाइफ लॉन्ग का रिलेशन है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के दिमाग में दो लोग लगातार चल रहे हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति दो लोग में जगल कर रहा है तो क्या करेंगे। ऐसे में उस व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ किस व्यक्ति ने किस तरह का व्यवहार किया है, और उसके साथ किस तरह की उनकी बोलचाल थी, और किसने उनको क्या दिया है लाइफ में।
इस तरह से पता चलेगा कि उसको किस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना है। यूनिवर्स फिर उसी की तरफ ज़्यादा उनको संकेत भी देगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा मेरा नाम दिख रहा है दिव्या दिव्या दिव्या, तो और मेरा नाम आ रहा है कहीं पे, या अचानक में मेरा पूरा नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन मान लीजिए किसी अभिनेत्री का नाम दिव्या है, किसी सीरियल में नाम आ रहा है दिव्या, किसी पिक्चर में अचानक से नाम आ रहा है दिव्या, तो समझ जाइए कि ज़रूर कोई बात है, इस व्यक्ति से कनेक्ट होना है। मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग हैं आपके जो ऐसे आपके पार्टनर के साथ शेयर हैं या जिनके थ्रू आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, अगर वो सॉन्ग आ रहे हैं तो भी इसका मतलब आपका व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप उससे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कांटेक्ट करने में हेसिटेट कर रहे हैं तो ये मौका निकल जाएगा, इसलिए अपनी ईगो को साइड में रख के उससे कांटेक्ट कीजिए। तो ये एक यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज होती है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज की, ना कि किसी व्यक्ति से कनेक्ट होने की। तो आपको दिखाया जा रहा है, ये उन व्यक्तियों के लिए मैं विशेष रूप से बोल रही हूँ कि जो बिलीव ही नहीं करते कि ऐसी कोई भाषा भी होती है जो हमें समझ ही नहीं आती। दुनिया में ऐसे कई विद्वान लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, उनके ऊपर किसी को कुछ भी नहीं पता। उनके सामने यूट्यूब फेल है, ट्विटर फेल है, फेसबुक, सब कुछ फेल है, अच्छे अच्छे ज्ञानी फेल हो गए। ऐसे प्रचंड प्रज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी लोग बहुत हैं इस दुनिया में। उनके लिए मैंने ये स्पेशली बोला है कि कम से कम थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी भी भाषा होती है जिसको समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, मन को शांत भी करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए एक कमरे में आपने 4-5 तरह के फर्नीचर रख दिए, तो उसमें फिर छठे तरह का फर्नीचर नहीं आ सकता जब तक कि वो 4-5 तरह के फर्नीचर खाली ना हो जाए। तो मन को थोड़ा खाली कीजिए ताकि जो चीज़ भगवान आपको भेजना चाहते हैं आप तक पहुँचे। मेडिटेशन इसीलिए किया जाता है। तो मेडिटेट करते रहिए, अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से जुड़ते रहिए, साइन मिलते रहेंगे, गाइडेंस मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। यकीन मानिए मैं एक हाईली प्रोफाइल्ड रिसर्चर हूँ और ज़्यादातर विदेशों में मैंने यूनिवर्सिटीज़ में काम किया है, मैं वहीं काम करती हूँ, बहुत हाईली एकेडमिक रैंक पे काम किया है मैंने। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि जो मैं इस लाइन में आके यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जो कि लोग अगर मेरे साथ के लोग कहेंगे तो क्यों चला रही हो, तुम्हारा तो ये मनता ही नहीं कहीं से किसी उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली यूनिवर्स हमारी डेस्टिनी को कहाँ चेंज कर देता है, किससे मिला देता है, कुछ नहीं पता। हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए करा चेंज मेरी डेस्टिनी को, क्योंकि मैं माध्यम हूँ कि मैं किसी की लाइफ में कोई बड़ा चेंज ला पाऊँ या किसी की हेल्प कर पाऊँ। ऐसे ही आप लोग भी बहुत बड़े माध्यम और चैनल हो सकते हैं भगवान के, अगर आप उनकी यूनिवर्स से जुड़ते हुए उनकी लैंग्वेज को समझ के काम करें। तो आप, क्योंकि वो दरबार, ऊपर का दरबार तो सबके लिए खुला हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि यूनिवर्स की साइन लैंग्वेज को पहचानने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ बहुत कैलकुलेटिव बनाई है भगवान ने, सुपर डुपर इंटेलिजेंट है वो, उनसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, रब, जीसस, जो भी कहते हैं, यूनिवर्स मान लें, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और मैथमेटिकली कैलकुलेटिव वे से जो बनाई गई चीज़ है उसमें फ्रीक्वेंसी भी ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंसी बहुत एक में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं। आपको पता है कि हम जो बोलते हैं प्रार्थना, उसमें जब हमारी फीलिंग, हमारी इमोशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती हैं तो तुरंत वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पहुंच जाती है और तुरंत हमारी बात कबूल हो जाती है, हमारी प्रार्थना कबूल हो जाती है। तभी हम कहते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करो। तो सच्चे मन का मतलब होता है कि जब आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल उसी वाइब्रेशन में प्रार्थना करें तो ज़रूर मिलेगी। अगर आप दुखी हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपये दे दो, हे भगवान, रोते रोते कह रहे हैं, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी इच्छा से मैच नहीं करती, तो वो देखना पड़ता है। तो यूनिवर्स से जुड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको इस चीज़ में गाइडेंस चाहिए पर्सनली, तो आई एम अवेलेबल, मैं आपके लिए आपको इतनी हेल्प कर सकती हूँ। और उम्मीद है कि इस छोटे सी वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। कोशिश कीजिए और अपनी, अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी सुनना चाहूँगी, हम सब सुनना चाहेंगे आप सबके एक्सपीरियंस। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।